हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ऑन 1 Feb 2017 ए सोल्ड गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बी को बेचा हुआ है, तो ए हमारे लिए क्या हो गया, ड्रॉवर हो गया, और बी हमारे लिए ड्रॉय हो जाएगा। तो पहले आप बुक बना लीजिए ए की और दूसरी तरफ बुक बना लीजिए बी की, यानी ये अलग अलग पेज पे आपको बनाना है। और ए ने गुड्स सोल्ड किया हुआ है 1 Feb को, तो पहले आप सोल्ड कर दीजिए 2017 1 Feb। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी। कितना है, 1,50,000 दिखा दीजिए, 1,50,000। सेम डेट को बी ने भी गुड्स परचेज किया हुआ है, तो 2017 1 Feb क्या हो जाएगी इनकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ए। कितना है, 1,50,000। इसके बाद क्या कहा गया है, फिर बोल रहे हैं 50,000 कैश में रिसीव हो रहा है और बाकी के लिए 2 बिल एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो रिसीव कर लीजिए 1 Feb को ही कैश अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट और बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट और 2B being cash and 2 acceptance received। कैश कितना रिसीव हो रहे हैं, 50,000 कैश रिसीव हो रहे हैं। पहला बिल 60,000, दूसरा बिल 40,000 और बी में 1,50,000। इधर 1 Feb ए डेबिट टू कैश अकाउंट टू BR नंबर 1 अकाउंट, सॉरी BP बिल्स पेएबल टू बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट बीइंग कैश एंड 2 एक्सेप्टेंस गिवन। तो ए के यहां 1,50,000 कैश 50,000 पे हुआ है, पहला बिल 60,000 और दूसरा बिल 40,000 का है। ठीक है, इसके बाद फिर बताया गया है दोनों ही बिल 3-3 मंथ के हैं, कोई बात नहीं। बोथ द बिल वेयर ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मी। फर्स्ट बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक 10%। तो पहले बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया गया है 1 फरवरी को ही। तो ए ने डिस्काउंट कराया, तो ए के यहाँ एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और 2 बिल्स रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। कितना हो जाएगा, 60,000 का बिल है, तो 60,000 और कितने परसेंट है, 10%। 10% इंटू 3/12, क्योंकि बिल कितने मंथ का लिखा गया है, 3 मंथ का है। तो 0000 12 पंचे 60, यानी 500 और 5 15, 15 से 1,500 रुपए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। 0 5 5 10 8 1 9 1 10 और 5 58,500 और 60,000 हमारा BR में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, इन्होंने सेकेंड बिल को क्या किया हुआ है, सेकेंड बिल को
सी को इन्होंने इंडोर्स कर दिए हैं, तो सी को इंडोर्स कर दीजिए सेकेंड बिल। फर्स्ट फैब को ही सी डेबिट टू BR नंबर 2 अकाउंट और 2 डिस्काउंट अकाउंट, being BR number 2 endorsed to C। तो C को हमें देना था 40,400, बिल दिया है 40,000 का और 400 का डिस्काउंट पे चला जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशन में बी के यहां फर्स्ट फैब नो एंट्री, सेकेंड में भी नो एंट्री। अब क्या कहा जा रहा है, फिर बताया जा रहा है ऑन द डेट ड्यू डेट ऑफ दीज बिल्स बोथ बिल्स वर डिसऑनर्ड। दोनों ही बिल डिसऑनर्ड हो गए हैं, तो डिसऑनर्ड हो गए कोई बात नहीं है। तो पहले हम इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। रफ कर लीजिए। दोनों ही बिल 3 मंथ के थे और दोनों की ही जो ड्यू डेट होगी वो कौन सी हो जाएगी, दोनों ही बिल की जो ड्यू डेट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 4 मई डेट हो जाएगी। तो 4 में दोनों ही बिल डिसऑनर्ड हुए। पहला बिल हमने क्या किया था, बैंक से डिस्काउंट कराया था, तो यहां पे एंट्री करिए बी डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग bill dishonored and noted। बिल डिसऑनर्ड हुआ और नोटेड हुए हैं। बैंक ने 100 रुपए पे किए हैं, तो 60,100 हो जाएगा यहां पर। और बी के यहां क्या हो जाएगा, बी के यहां एंट्री पास कर लीजिए। फोर्थ में एंट्री हो जाएगी बिल्स पेएबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ड्यू। तो बिल में 60,000, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस और ए में 60,100। सेम इसी तरह दूसरा बिल भी डिसऑनर्ड हुए हैं। दूसरा बिल किसके पास था, सी के पास था। तो अब सी से जो डिस्काउंट मिल रहा था वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 4 में यहां पर बी को डेबिट करिए 2, डिस्काउंट भी ले आइए और 2C being bill dishonored and noted। बिल था 40,000 का और इन्होंने 75 रुपए नोटिंग चार्जेस दिए हैं, तो सी में आएगा 40,475, डिस्काउंट में 400 और बी में 40,075। इस तरह से बिल हमारा क्या हो जाएगा, डिसऑनर्ड होगा। और इधर भी 4 में को क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल dishonored and noting charges due। कितना हो जाएगा ये
40,000 बिल में, 75 नोटिंग चार्जेस और 40,000 75 ए में चला जाएगा। ठीक है। इसके बाद कहा गया है बी पेड 20,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश। तो बी ने 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस कैश में पे कर दिए हैं। तो रिसीव कर लीजिए 4 मई को कैश अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस रिसीव्ड। देखिए 25,000 रुपए कैश दिए हैं, 100 और 175 रुपए नोटिंग चार्जेस के भी दिए हुए हैं। तो 25 175 रुपए आप रिसीव कर लीजिए और इधर पेमेंट कर दीजिए 4 मई को ए डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग अमाउंट एंड नोटिंग चार्जेस पेड। कितना 25,175। अब टोटल 60,000 प्लस 40,075, ये इसमें से 25 निकल गया है, बचा कितना 75,000 का अमाउंट शेष रह गया है। और ये जो है एक नया बिल एक्सेप्ट हो रहा है कितने का 15% डिस्काउंट पर 2 महीने के लिए। तो पहले तो हम 75 और इसका जो है 15% है, ये डिस्काउंट निकाल लीजिए, तो सॉरी इंटरेस्ट निकाल लीजिए, कितना आएगा 2 महीने का 0,000 कैंसिल, 2 6 जा 12 और 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, यानी 375, 25, 5 से 35, 2 37 के साथ हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 1875 रुपए क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट रिसीव हो रहे हैं। इंटरेस्ट भी इन्होंने कैश में पे कर दिया है, तो रिसीव कर लीजिए 4 मई को, कैश में ही रिसीव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड 1875 और इधर पेमेंट कर दीजिए 4 मई को। पेमेंट करने पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट पेड, कितना 1875। इसके बाद फिर कह रहे हैं और नया बिल एक्सेप्ट हो गया है, तो नया बिल एक्सेप्ट कर लीजिए। एंट्री क्या हो जाएगी 4 में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, कितना 75,000 और इधर 4 में ए डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस गिवन 75,000। ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्या बताया गया है, द न्यू बिल इज इमीडिएटली इंडोर्स टू डी। अब डी को इंडोर्स हो गया है, तो पहले हम इसको रफ कर लें।
डी को इंडोर्स कौन कर रहे हैं? ए कर रहे हैं 4 मई को ही। तो 4 में एंट्री क्या हो जाएगी? डी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बीइंग बिल इंडोर्स टू डी 75,000। और इस काम के लिए बी के यहां क्या होगा? नो एंट्री। इनके यहां उस समय कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। ऑन द ड्यू डेट द न्यू बिल, ये भी डिसऑनर्ड हो गया है तो डिसऑनर्ड कर दीजिए। तो ये बिल लिखा गया था 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए यानी मई जून। 7 जुलाई को बिल डिसऑनर्ड कर दीजिए। एंट्री हो जाएगी बी डेबिट टू डी बीइंग बिल डिसऑनर्ड 75,000। इधर भी 7 जुलाई को क्या हो जाएगी एंट्री? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग बिल डिसऑनर्ड 75,000। इसके बाद इसमें कहा गया है कि इनकी जो एसेट्स है उससे केवल 20 पैसे ही रिसीव हुए हैं। तो रिसीव कर लीजिए 7 जुलाई को कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बी बीइंग 20 पैसे इन अ रुपी रिसीव। तो 75 को 20 पैसे कितना हो जाएगा? 0 0 2 5 10 214 और 1 15 15,000 मिल रहे हैं। 60,000 नहीं मिल रहा, वो बैड डेट्स हो गया और इधर ये 75,000 कर देंगे। ठीक है। और 7 जुलाई को इनके यहां भी एंट्री कर लीजिए। क्या हो जाएगी? ए डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिफिशियंसी अकाउंट बीइंग 20 पैसे इन अ रुपी पेड। तो कितना हो जाए? 75,000 ए में, 15,000 कैश में और 60,000 क्या हो जाएगा? वो डिफिशियंसी अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो फिनिश होता है। ओके।